पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव बाहरी बनाम घुसपैठिया, सीटों पर नहीं नैरेटिव की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं। चुनाव में लोकल से लेकर नेशनल, यहाँ तक कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे भी हैं। यहाँ तक कि एसआईआर को लेकर चर्चा तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन इन सब के बीच एक शब्द पर खूब राजनीति हो रही है, वो है घुसपैठिया। 2026 का चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुका है। 2021 में बाहरी शब्द ने राजनीति की दिशा बदली थी और अब घुसपैठिया नया चुनावी हथियार बनकर उभर रहा है। यह शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं है बल्कि सुरक्षा, सीमा और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे को सीधे वोटर के मन से जोड़ता है। इससे भावनाएं भड़कती हैं, ध्रुवीकरण बढ़ता है और वोटिंग का पैटर्न बदल जाता है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और राजनीतिक दलों के बीच मची उठापटक को लेकर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन दिनों राजनीतिक हलकों में शब्दों का उठापटक देखने को तेज़ी से मिल रहा है, जो मतदाताओं के मन मस्तिष्क में सीधे तौर पर असर भी कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या इन शब्दों की लड़ाई में असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे या यही नैरेटिव तय करेगा 2026 का चुनावी नतीजा? क्या 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों का गणित है या फिर यह शब्दों की जंग, एक ऐसा नैरेटिव वार जो तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी? बाहरी और अब घुसपैठिया, दो शब्द लेकिन असर इतना गहरा कि पूरी राजनीति बदल सकती है। चुनाव अब सिर्फ वोट नहीं, नैरेटिव का खेल। भारतीय राजनीति में चुनाव हमेशा से ही मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं, विकास, रोजगार, महंगाई। लेकिन अब चुनाव नैरेटिव पर लड़े जा रहे हैं, यानी जनता के दिमाग में कौन सी कहानी बैठती है। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बाहरी शब्द ने यही काम किया था। इसने स्थानीय बनाम बाहरी की बहस को जन्म दिया और अब 2026 में घुसपैठिया शब्द वही भूमिका निभाने की तैयारी में है। बाहरी बनाम घुसपैठिया, फर्क क्या है? पहली नज़र में ये दोनों शब्द समान लग सकते हैं, लेकिन इनके राजनीतिक मायने अलग हैं। बाहरी, किसी दूसरे राज्य से आया व्यक्ति, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का सवाल, हम बनाम वे की भावना। घुसपैठिया, सुरक्षा और सीमा का मुद्दा, अवैध प्रवास, राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता, यानी बाहरी भावनात्मक मुद्दा था। जबकि घुसपैठिया सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा है। 2021 का सबक नैरेटिव कैसे जीतता है चुनाव? 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बाहरी शब्द का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हुआ। इससे यह संदेश दिया गया कि कुछ राजनीतिक ताकतें बाहर से आकर बंगाल की पहचान बदलनी चाहती है। इसका असर क्या हुआ? स्थानीय अस्मिता मजबूत हुई, क्षेत्रीय पहचान पर वोटिंग हुई, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा और यही नैरेटिव चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम रहा। 2026 में घुसपैठिया क्यों बना नया हथियार? अब 2026 में घुसपैठिया शब्द सामने आया है। यह शब्द सीधे सीधे जुड़ता है सीमा, सुरक्षा, अवैध प्रवास, राष्ट्रीय सुरक्षा। खासकर पूर्वी भारत में जहां सीमाएं संवेदनशील है, यहां मुद्दा और भी ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। वोटर साइकोलॉजी, कैसे काम करता है यह नैरेटिव? राजनीति सिर्फ तथ्यों पर नहीं चलती, यह भावनाओं पर चलती है। घुसपैठिया शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में खतरे की भावना पैदा होती है, पहचान का संकट महसूस होता है, सुरक्षा का मुद्दा प्राथमिकता हो जाता है और यही भावनाएं वोटिंग व्यवहार को बदल देती हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति, इस तरह के शब्दों का एक बड़ा असर होता है। समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक पक्ष सुरक्षा और शक्ति की मांग, दूसरा पक्ष मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण। इससे राजनीतिक बहस तेज होती है, लेकिन समाज में दूरी भी बढ़ती है। राजनीतिक दलों की रणनीति, हर राजनीतिक दल इस नैरेटिव को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। एक पक्ष घुसपैठिया को बड़ा मुद्दा बनाता है, सुरक्षा और राष्ट्रवाद पर जोर देता है। दूसरा पक्ष इसे अतिशयोक्ति या डर की राजनीति बताता है, सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है। यानी एक ही शब्द लेकिन दो अलग अलग राजनीतिक कहानियाँ। मीडिया और सोशल मीडिया की इस भूमिका आज के दौर में, मीडिया नैरेटिव को एम्पलीफाई करता है, सोशल मीडिया उसे वायरल बनाता है। एक शब्द, हजारों पोस्ट, लाखों व्यू और करोड़ों लोगों तक पहुंच। यही कारण है कि
नैरेटिव पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। क्या असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। क्या इस नैरेटिव की लड़ाई में विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि भावनात्मक मुद्दे तार्किक मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब? नैरेटिव की राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर यह ज़्यादा ध्रुवीकरण पैदा करे तो यह समाज के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए जरूरी है संतुलित बहस, तथ्य आधारित चर्चा और जागरूक मतदाता। आगे क्या? 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं होगा, यह तय करेगा कौन सा नैरेटिव जीतता है, बाहरी या घुसपैठिया या फिर कोई नया मुद्दा। अंत में चुनाव सिर्फ वोट डालने का नहीं, यह सोच चुनने का नाम है। और 2026 में भारत एक बार फिर नैरेटिव की जंग का गवाह बनने जा रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।